क्या काम करते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड वाले? दो वयस्क लोग अगर बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, दोनों आराम से बात कर रहे हैं, हाथ पकड़ के ही, मान लो हाथ पकड़ के ही बैठे हैं, क्या समस्या है? शहरी भाषा में कहें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में बैठे तो उनको उठा लिया जाता था कि क्यों बैठ के प्रेम कर रहे हो। इस वक्त हम उन्नाव में हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, लिखा हुआ है चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो 1090। ये उन्नाव के महिला थाना के बाहर लगा हुआ एक बोर्ड है। हम उन्नाव के महिला थाना के सामने से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि यहाँ आया जाए, देखा जाए कि आखिर एक महिला थाना में कैसे काम होता है, क्या क्या काम होता है, महिला थाना की जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो क्या फेस करती हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है, किस प्रकार की शिकायतें महिला थाना में ज़्यादा आती है। मेरे अंदर तो ये सब क्वेरी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पहुँचकर देखा जाए, समझा जाए कि आखिर एक महिला थाना की फंक्शनिंग कैसे होती है। यहाँ पर मुझे गाड़ी दिख रही है जिस पर लिखा है महिला थाना उन्नाव। शायद ये वही गाड़ी होगी जिससे यहाँ की टीम पूरे क्षेत्र में जाती होगी और सर्विलांस वगैरह करती होगी। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम सोनल है, मैं ललन टॉप से हूँ। आपका नाम? प्रेमवती सिंह। अच्छा, प्रेमवती जी, आप क्या यहाँ पर हेड हैं? नहीं, महिला थाना इंचार्ज हूँ मैं। अच्छा, आप इंचार्ज हैं। ठीक है, तो मैं सही पर्सन के पास आई हूँ। आराम से बैठ के बातचीत करें जी। अच्छा, मैं ये समझने आई हूँ कि एक महिला थाना में आखिर क्या क्या काम होता है, कैसे फंक्शन करता है। आपके इस थाने में कितनी महिलाएं हैं? मेरे थाने में 35 महिलाएं हैं और एक ड्राइवर है। हाँ, और एक पीआरडी भी ड्राइवर है। 2 लोग रहते हैं, एक लोग नाइट में, एक लोग डे में रहते हैं। ड्राइवर मेल है? हाँ, मेल हैं दोनों लोग। तो क्या क्या काम होता है बेसिकली महिला थाने का? बेसिकली काम तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो पीड़ित महिला आती है तो वो अपने शिकायत लेकर आती है, फिर मेरे यहाँ प्रार्थना पत्र देती है, प्लस उसमें दोनों लोगों के नंबर होते हैं। फिर हम लोगों को, दोनों लोगों को बुलाते हैं, दोनों पक्षों को, फिर उनकी बात सुनते हैं। दोनों पक्षों की बात सुन के अगर एक बार में वो लोग नहीं समझते हैं तो फिर हम लोग उनको तारीख देते हैं कि आप 2 दिन 4 दिन बाद आइए। फिर हम लोग उनको बुलाते हैं, फिर दोनों की काउंसलिंग करते हैं, फिर हाँ, फिर उनको समझाते हैं कि आपका परिवार है, एक बार देखो, फिर मौका देते हैं। अगर आपस में समझ जाते हैं, ज़्यादा करके लोग मान जाते हैं पति पत्नी। क्या पीड़ित महिलाएं मतलब कैसे केसेस लेकर ज्यादातर आती हैं? ज्यादातर केसेस किस चीज से रिलेटेड होते हैं? ज़्यादातर के तो बोलती है कि सास ससुर परेशान करते हैं कि और दहेज लेके आइए, कम दहेज मिला है, और इसी चीज़ को लेके मेरे साथ मारपीट करते हैं, अतिरिक्त दान दहेज की मांग ज़्यादा करते हैं। ये कैसे पता करते हैं आप लोग? मान लीजिए कोई महिला आई, वो बताई कि मेरे साथ मारपीट हुई है, महिला कह रही है मारपीट हुई है, पति कह रहा है मारपीट नहीं की मैंने यहाँ आकर, कैसे फिर समझते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? जब एक बार बुलाते हैं, जब पता नहीं चल पाता तो हम लोग जाते हैं, मौके पर भी जाके जांच करते हैं, आसपास लोगों से भी पूछते हैं, तो लोग भी बताते हैं कि ये मतलब इस तरह का मैटर है इन लोगों का, पति पत्नी का, इस चीज़ को लेके विवाद होता है। फिर उसी चीज़ को लेके फिर हम लोग दोनों की समस्या को सुनते हैं और हल करते हैं। अगर नहीं हल होता है, अगर वो लोग कहते हैं मुझे नहीं साथ में रहना है, तो फिर हम लोग बता देते हैं आप लोग पारिवारिक न्यायालय जाइए, फिर आपका वो लोग ही वो करेंगे। मैं पूछूं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पीड़ित महिला आई, उसको उसके पति ने किसी रीजन से कोई बात पर पीटा, वो यहाँ आई शिकायत दर्ज कराने, तो क्या करते हैं आप लोग सबसे पहले, और फिर आगे का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले जो तो महिला शिकायत करने आती तो वो यही बोल देती कि मेरे परिवार वाले परेशान करते हैं, मैम अगर आप समझा देंगी तो वो मान जाएंगे, हमको अच्छे से रखने लगेंगे, और हम मुकदमा नहीं लिखाना चाहते हैं क्योंकि हमें अपने परिवार में ही रहना है, बस हम इसलिए आए कि आप उनको डांट देंगी तो वो मान जाएंगे। ज़्यादा करके तो इस तरह के लोग आते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा सुना है ना कि अक्सर महिलाएं घर पर पिटती रहती हैं, या वो घर के बाहर नहीं आती हैं, कंप्लेंट्स नहीं लिखाती हैं, या अगर वो कंप्लेंट लिखा दी तब तो फिर और रिश्ता नहीं चलेगा कि तुम घर की बात बाहर लेकर चली गई, टाइप का एक परसेप्शन। तो ऐसा होता है कि कोई महिला थाना आ जाए, उसके बाद पति जाकर उसको फिर घर पे पीटे कि तुम घर की बात बाहर क्यों लेकर गई? नहीं तो जब वो इस तरह से आते तो हम उनको बता देते कि अगर अब आपने मारा तो फिर अब अच्छा नहीं होगा, हम मुकदमा लिख देंगे आप सबके खिलाफ, मतलब पूरे परिवार को मुकदमे में ला देंगे हम। फिर उन लोगों को डर हो जाता है कि मतलब गलती मैंने की है, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरे पिता, सभी लोग दहेज में आ जाएंगे, तो फिर वो भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करते हैं। अब जो जैसे शराब पीते हैं और या तो अन्य नशा करते, मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, उनकी बात तो छोड़ दो, नहीं तो अन्य लोग मान जाते हैं, वो फिर नहीं करते, दोबारा फिर नहीं मारते हैं जल्दी। ऐसे जो नशा करने वाले लोग होते हैं, फिर इनके केसेस में आप लोग कैसे डील करते हैं? अब जो नशा करने वाले होते तो इनको तो हम बताते कि भाई इनका इलाज है कि इनको दवा दीजिए,
दवा देंगे तभी, क्योंकि अगर यहाँ थाने में आते तो भी बहस करते, बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग। हाँ, तो उनका तो एक यही कि उनको जब इलाज मिलेगा तभी वो सही होंगे, तब तक हम लोग बता देते कि आप अपने मायके में रहो। हाँ भाई, इनका इलाज करवाएं, इनके घर वाले इसको ठीक करें, या तो अगर आप सक्षम है तो फिर आप इसको दवा दीजिए खाने में। दवाइयाँ तो आजकल आ रही हैं ये नशा मुक्ति वाली छुड़ाने की, तो आप इसको खाने में दीजिए चुपचाप, अगर नहीं खाता है तो फिर वो लोग देती भी हैं, मतलब काफ़ी लाभ मिलता है इस चीज़ का। मैं ना विमेन सेंट्रिक शो करती हूँ, जो लोग अभी इसे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। ऑर्डिनरी पर हम महिलाओं के मुद्दों से रिलेटेड बात करते हैं, तो अक्सर हमें पुरुषों की तरफ से ऐसे कमेंट आते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं झूठे केसेस ही कराती हैं, झूठे केसेस ही फंसाती है, या ये तो क्या वाकई ऐसा है कि ज़्यादातर महिलाएं झूठे केसेस करती हैं? अब झूठे केसेस क्या करती है, अब आदमी को ये लगता है हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो उसको अपना अब भी वर्चस्व कायम रखना है। अब उस वर्चस्व को जो हमारी नई पीढ़ी की बच्चियां आ रही हैं उसको वो कहती नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो अब हम लोगों की बच्चों को पाल रहे हैं तो दोनों बच्चों को बराबर का ही दर्जा दे रहे हैं, बेटी है बेटा है, दोनों को समानता पे ही ला के जब हम चल रहे हैं, तो जब वो दूसरे के घर में जाएगी तो वो तो चाहेगी कि मेरे साथ में यही व्यवहार हो। तो मगर अब बेटा होता है तो उस अब जो कम लोग पढ़े लिखे, जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो हम तो दोनों को बराबर ही मान रहे हैं, और अन्य लोग उसको जब नहीं बराबरी पे ला पा रहे हैं तो बेटी कहती है हम क्यों इस तरह से करें, फिर उस माहौल में वो ढल नहीं पाती है, फिर लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। और वो लड़का कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, मैं काम क्यों करूँ, वो लड़की कहती है मैं क्यों करूँ, दोनों लोग करेंगे, क्योंकि आजकल दोनों ही ज़्यादा करके जॉब कर रहे हैं। मगर उसको कुछ लोग शिक्षा अपने बच्चों को यही दे रहे हैं कि तुम बेटी हो ये बेटा है। इस चीज़ को लेके भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं दोनों में, और दोनों चाह रहे हैं कि हम दोनों बराबर रहें, बराबर काम करें। अगर हम रोटी बेल लें तो ये सेंक लें, अगर हम सब्जी छौंक रहे हैं तो ये सब्जी काट लें। इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत लड़ाई होती है। तो ऐसा नहीं है ना, मतलब इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ज़्यादातर केसेस झूठे होते हैं? झूठे नहीं होते, नहीं, पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष अभी भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाह रहा है। कुल मिला के महिलाओं को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा अपना हक छीनने के लिए पुरुषों से। संघर्ष की बात करी आपने, आप लोग बताइए, महिला कांस्टेबल्स हैं, क्या क्या संघर्ष आप लोग करती है अपने पर्सनल लेवल? अब हम लोगों के तो हस्बैंड नौकरी करते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। अगर हस्बैंड ने पानी मांगा नहीं देते तो हम लोगों के हस्बैंड भी यही करते हैं कि आप क्या नौकरी करती तो क्या घर का काम हम थोड़ी ना करेंगे, हमको खुद ही अभी हम करते हैं संघर्ष। अगर कहते हैं तो कह रहे हैं कि आप मतलब नौकरी करेंगे तो क्या हमसे लड़ाई करेंगे, बराबरी करेंगे। तो इससे हम जानते हैं ना कि जो पुरुष के अंदर एक भर दिया गया है कि हम पुरुष हैं, तो अभी उस वर्चस्व को हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां तोड़ेंगी, क्योंकि जो हमें शिक्षा दी गई है, हम 96 की भर्ती हैं, 25-26 साल मेरी सर्विस हो रही है, और जो आपकी पीढ़ी है तो बहुत अंतर हो, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा ने मेरा लालन पालन किया तो उसको लड़की बता के ही किया, मगर अब जो हमने अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, मैंने उसको लड़की नहीं बताया है। तुम मेरे लिए दोनों बेटे हो और तुम दोनों ही बेटी हो, हम ना इसको बेटा मान रहे ना उसको, हम दोनों को बराबर का ही दर्जा देंगे, और जो मेरी संपत्ति है दोनों को बराबर देंगे। तो वो तो नहीं, वो तो कहेंगे कि नहीं हम तो ऐसा मैसेज पास ऑन नहीं कर रही हैं जो मैसेज आपके साथ पास ऑन किया गया। फील्ड पर जाती होंगी आप लोग, जब यहाँ महिला थाना में बहुत सारे कांस्टेबल्स होंगी, फील्ड पर क्या क्या समस्याएं फेस करती हैं? फील्ड पे तो हम लोगों की पर्सनली काफ़ी समस्याएं रहती हैं। कहीं ड्यूटी करना है तो हम महिला है तो उसके लिए बाथरूम की समस्या है, रहने की भी समस्या है, अगर कहीं नहाना धोना है तो उसकी भी समस्याएं होती हैं। कभी कभी हम लोगों को 24-24 घंटे लग जाते हैं ड्यूटी में, सुबह से निकलते हैं पूरा शाम हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत हम लोगों को वाशरूम की होती है। हाँ, पीरियड्स होते हैं तब तो बहुत ही दिक्कत होती है। अब हम लोग किसी से बता भी नहीं सकते हैं, किसी से कह भी नहीं सकते कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, और ड्यूटी हम लोगों को करना होता है। ड्यूटी तो बहुत फेस तो बहुत करना पड़ता है हम लोगों को इस तो नौकरी। ये इसमें पीरियड लीव वाला कोई कंसेप्ट नहीं है महिलाओं के लिए? ये हमारे यहाँ नहीं, छुट्टी नहीं मिली इतनी ना, नहीं मिलती है। अच्छा, अब आप मुझे जरा सा थाना घुमाएंगी, बताएंगी कि कौन कौन महिलाएं हैं, क्या क्या काम करती हैं? आ जाओ पंकज, आज महिला थाना देखते हैं कि यहाँ क्या क्या काम होता है, कौन कौन होता है। ये उनका नाम है श्याम कुमारी, और ये हाँ यहाँ पर ये जीडी देखती हैं। क्या क्या काम करती हैं आप? आपका बेसिक आसान भाषा में बताइए, क्या काम होता है? हमारा काम ये सेट है, ये मतलब वायरलेस है, कोई भी मैसेज आता है तो उसको नोट करना है, मैडम को बताना। अच्छा, लगातार इस पर मैसेजेस आते रहते हैं? पूरे दिन 24 घंटे आते रहते हैं मैसेज। तो आप यहाँ बैठती हैं, उसको लगातार सुनते रहती है, कोई इम्पोर्टेंट हो तो? नोट करते हैं फिर मैडम को बताते हैं।
हमारे यहाँ 2 लोग हैं ड्यूटी मुंशी, एक डे में रहती है, एक नाइट में, 12-12 घंटे ड्यूटी होती है। हाँ हाँ, ड्यूटी मुंशी होती है और इनका कार होता है ड्यूटी लगाना, वायरलेस सुनना, प्लस हमारे यहाँ जो महिला होमगार्ड हैं, पीआरडी हैं, प्लस महिला कांस्टेबल है, सबकी ड्यूटी लगाना, सबको ड्यूटी बताना, अगर नहीं टाइम से पहुँचना तो फ़ोन से बताना, एक बार नहीं 2 बार बताना, ड्राइवर को बताना, मतलब इनके पास बहुत जिम्मेदारी होती है। अच्छा, और ये सारा ये क्या रखा हुआ है, इतने सारे फाइल? हमारे यहाँ सारे रजिस्टर रखे हुए हैं। हाँ, तो ये रजिस्टर इस साल नए बनाए गए हैं, तो जिसपे मतलब लिखा जाता है सब कुछ, मासिक रजिस्टर, आकस्मिक निरीक्षण रजिस्टर है, और उधर हमारे यहाँ जो रखे हैं रजिस्टर नंबर 4 रखे हैं, अपराध रजिस्टर है उधर रखे हुए हैं। हाँ, ये सारे रजिस्टर हैं लोगों के। अच्छा, ये वाले कमरे में क्या है? ये आपका कमरा है? हाँ, ये मेरी ऑफिस है। अच्छा, ये आपका ऑफिस है? मेरा ऑफिस है छोटा सा। फिलहाल हम लोगों का ये थाना ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ पर पहले एक सीओ साहब रहते थे, और हम लोगों का जो थाना है पीडी नगर में जगह हम लोगों को आवंटित हुई, वहाँ पर बनना है, अभी बन नहीं कब रहा। से यहाँ पर इस थाने में कब से पोस्टेड है? हम यहाँ 3 मार्च 2020 से। हाँ हाँ, नहीं 21 से। हाँ 21 से। अच्छा, फिर यहाँ क्या है? इधर ही हमारे यहाँ जन शिकायत है। जन शिकायत, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये हमारे यहाँ ये महिला रहती, आप बताओ थोड़ा सा, तुम भी बोलो। क्या होता है? यहाँ पर एप्लीकेशन आती है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, पुरुष है, अपनी तो ज्यादातर एप्लीकेशंस किस चीज से रिलेटेड आती है? यहाँ पति पत्नी के विवाद से ही आती है, क्योंकि महिला थाना है, जब पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है तो वो उसी से दहेज के लिए मांग करता है। आपकी यहाँ पर पोजीशन क्या है? आप क्या अपनी पोजीशन देखती है? हम अगर एप्लीकेशन आती है फिर नहीं, मतलब ऐसे आप डेजिग्नेशन क्या है आपका? जैसे कांस्टेबल, इंस्पेक्टर? हम कांस्टेबल हैं। कांस्टेबल है। वैसे ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले? अमरोहा। अमरोहा की। कैसे तैयारी की थी दीपिका? कैसे सोचा कि कांस्टेबल बनना है? क्या आपकी जर्नी रही? बस तैयारी करने लगे, ये नहीं सोचा था कि पुलिस में आना है। क्या सोचा था? बस तैयारी कर रहे थे जॉब के पर्पज से, और जॉब मिल गया, इसमें नंबर आ गया, इधर आ गए। कब मिला जॉब? 2018 में, 18 में। फिर 19 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई। यही ज्वाइनिंग हुई आपकी? हाँ, अच्छा, पहली ज्वाइनिंग है। क्या क्या सीखा यहाँ आकर? क्या क्या काम आपने करना सीखा? यहाँ पर आकर हमने सीखा है कि जो पीड़ित व्यक्ति आते हैं उनसे हमें किस तरीके से मतलब व्यवहार कैसा बनाना है, उनसे नॉर्मली बात करनी, उन्हें हड़काना नहीं है, ताकि वो अपनी परेशानी बेझिझक हमें बता सके। बताती हैं महिलाएं? सब लोग बताते हैं। डेली लगभग कितनी ऐसे शिकायत आती है यहाँ पर? आ जाती हैं 5-6 शिकायतें आ जाती हैं, 10-12 10-12 लगभग आती है। और जन शिकायत होता है, रजिस्ट्री वाली होती है, तो मिला के इतना आ जाता है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो सिस्टम्स रखे हैं ये बंद ये तो खराब हो गए, उधर आ गए हैं कंप्यूटर। CCTVS वाले सिस्टम है, उधर के सिस्टम नए आ गए तो वो इधर रख दिए गए हैं, अब ये जाएंगे फिर से। अच्छा, ये बाहर निकल, उस तरफ चलें, ठीक है। आज मैं सब समझ रही हूँ और लोग भी ये देखकर वीडियो समझेंगे कि आखिर महिला थाना में काम क्या क्या होता है। अक्सर पुलिस और पुलिस की चीज़ों से ना हमें डराया जाता है कि नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, मतलब पुलिस इतना इजी डिपार्टमेंट नहीं है कि हम शिकायत या कोई बात कराएं। सीसीटीवी में इनकी पोस्टिंग है। और क्या क्या काम होता है आपका यहाँ पर? हमारे यहाँ पे जितना भी जो ऑनलाइन काम होता है वो सब यहीं से होता है। CCTNS का है, जो हमारी जीडी, मतलब क्या? जो हमारी जीडी चलती है, विभाग की जो जीडी चलती है, कौन लोग कहाँ जाते हैं, मैडम कहाँ जा रहे हैं आ रही हैं, वो सब चीज़ें इसी में मतलब अपडेट करती हैं आप कि जी। कौन क्या कर रहा है। जी। और जो ऑनलाइन मतलब एप्लीकेशन आती हैं, IGRS आते हैं, वो भी सब इसी में देखने उनका ऑनलाइन रिपोर्ट ही भेजते हैं। अच्छा, तो आपकी यहाँ पर क्या आप कांस्टेबल की पोजीशन पर? जी, कब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? मेरी 2019 में। वैसे कहाँ की रहने वाली है? अमरोहा। आप भी अमरोहा से? अच्छा, दोनों सहेली हैं आपकी वो जो उस तरह? अच्छा, ये दीपिका और आप जी। कैसे तैयारी की थी? क्या पढ़ाई करी थी आपने? हमने तो वही मतलब ऑनलाइन मैंने तैयारी की थी टोटल, जो कंपटीशन ग्रेजुएशन किससे किया था? 12th किससे किया था? मैंने तो बायो से किया है। बायो से किया। उसके बाद क्या पढ़ाई की? उसके बाद मैं BSc कर रही थी और इसके साथ में ही मतलब तैयारी कर रही थी। तैयारी करी थी। जी। कैसे ट्रेनिंग होती है आप लोगों की? क्या क्या सिखाया जाता है? क्या काम होता है? ट्रेनिंग में तो सब कुछ सिखाया जाता है, फिजिकल वर्क भी किया जाता है, और बाकी ऑनलाइन वाला जो होता है वो भी हमारा सब सिखाया जाता है। हाँ। तो उसके बाद जो हम यहाँ पे आ जाते हैं, फील्ड में आ जाते हैं, तो जिसको जो मतलब अगर मान लिया किसी को कंप्यूटर पे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है, हाँ, तो वो उसमें कर सकता है। बाकी जिसको जिस उसमें ज़्यादा मतलब सही लगता है वो उसी में काम करता है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? वो सब मतलब एक तरह से स्टोर है। स्टोर रूम है जी। यहाँ का। अच्छा, ये मशीन क्या है?
ये यहाँ पे हमारे सीसीटीवी कैमरा का जो पूरा वो है सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगे? सीसीटीवी कैमरे पूरे थाने में लगे। ये उसका टीवी है इधर, जैसे मैडम के उधर जीडी रूम में है, बाहर भी है दो जो कैमरे बाहर हैं, उधर जन शिकायत में है। वो सारे सीसीटीवीज को देखती हैं? हाँ जी, जैसे मतलब ऐसे रेगुलर नहीं देख सकते, जो वो आते तभी मतलब देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। ठीक है, तो ये 3-4 प्रकार के मोटा मोटी काम तो मैंने समझे। बाहर जाती हूँ और देखती हूँ, ये भी आप ही लोग का ही थाने का इलाका है? यहाँ क्या ओपन एरिया है ये बस? अच्छा, ये पीछे का इलाका है इस थाने का ओपन। वहाँ क्या आप लोग के वॉशरूम वगैरह हैं? हाँ, वॉशरूम है वहाँ पे, और बस वो पानी वानी आता है? हाँ सब। अच्छा, आ जाओ पंकज, यहाँ से दिखा देते हैं। ये पीछे वाले एरिया में 2 वॉशरूम है। ऐसे ही बना हुआ है? हाँ, बहुत अच्छी हालत में नहीं है? नहीं, बस ये ऐसा आवाज़ था तो उसी को थाना बना दिया गया है। अच्छा। हाँ, यहीं पर हम रहते, ये मेरा कमरा है। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि अब लड़कियां हैं और कोई जेंट्स की ज़्यादा पोस्टिंग नहीं, इसलिए हम यहीं रहते हैं। आवास वैसे फिलहाल नहीं बना हुआ है हम लोगों का, मगर हम इसी पे रहते हैं। एक ही कमरे में? हाँ, एक ही कमरा। देख सकते हैं हम आपका कमरा? कमरा तो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है बहुत। कोई बात नहीं, दिखा दीजिए। उधर से बेटा खोलो जरा। तो आपके साथ और कौन कौन रहता है इस थाने में? मेरे ये लोग जो नाइट ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी के सभी लोग, पूरा फोर्स रहता है। नाइट में हमारे यहाँ 2-3 होम गार्ड रहती हैं, 1-2 पीआरडी की और महिला कांस्टेबल। लेकिन परमानेंटली आप ही यहाँ पर रहती है, मतलब ऐसे आवास हाँ में? हाँ, नहीं, आवास में तो हम ही केवल पर। अकेले? और आपके बच्चे और पति? बच्चे मेरे कानपुर में हैं और हस्बैंड की पोस्टिंग हो रही है, वो भी पुलिस में ही है। पुलिस में ही है? हाँ, ओ, हम देखते हैं, चलिए आपका कमरा कैसे रहती हैं आप, क्या सारा सिस्टम है। तो आप जब से पोस्टेड हैं तब से आप यहीं रह रही हैं? अच्छा, ये आपका कमरा है, इसी में ही रहती है, इसी में ही खाना भी बनाती बस है? बस इसी में सब कुछ होता है। ये इनका बिस्तर है, वो उनका छोटा सा किचन का एरिया है जहाँ पर वो खाना बनाती हैं। ऐसे ही सामान देखना। अच्छा, यहाँ आपके भगवान और ये भगवान को वहाँ पे हमने थोड़ा छोटा सा मंदिर बनवाया, उस पे स्थापना करवाना है इनकी। अब वो मेरा मंदिर है, वो मेरे कृष्ण जी हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अपना पूजा पाठ का भी सारा। पूजा करते तो ये इनका एक कमरे का बेसिकली टेम्पररी घर है, वर्क स्टेशन जो कहते हैं ना, जब आप जाते हो तो। हम लोगों का वहाँ पर बनेगा, तब आवास बनेगा। हाँ, अभी इनको आवाज भी नहीं मिला है। अच्छा, और इनका क्या काम होता है? ये हमारी डे अफसर ज़्यादा रहती है। दिन में जैसे अब हम क्षेत्र में होते हैं तो सारी समस्याएं इनको सुनना होता है। डे ये अफसर। सेकंड इन कमांड है? हाँ हाँ हाँ, डे अफसर। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पोस्टेड है? मुझे 2.5 साल हो गए यहाँ पे। 2.5 साल जी। और कहाँ, मतलब कहाँ की रहने वाली हैं आप? भरथना इटावा। इटावा? जी। अच्छा, तो पहले भी आप किसी महिला थाना में पोस्टेड थी या फर्स्ट टाइम है ये आप? नहीं, मैं कन्नौज महिला थाना वहाँ पे थी। महिला थाना में हाँ। थी। अब उन्नाव। और महिला थाना के अलावा भी आप कोई और थाने में पोस्टेड रही है कभी? उन्नाव की बात करें या अन्य जिले की? अन्य जिले की? मैं कन्नौज में थी, हम्म। तो मैं एसपी ऑफिस में थी, महिला प्रकोष्ठ में, शिकायत प्रकोष्ठ में। महिला थाना में और एक नॉर्मल थाने में आप क्या क्या डिफरेंस देखती है, मतलब क्या क्या बातें अलग है? अलग तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, जैसे क्या? महिला थाने में हमारी महिलाएं सब एक साथ हम लोग रहते हैं। हाँ, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ। लेकिन जेंट्स थानों में होती है। अगर जेंट्स थानों में महिलाएं हैं तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट ज्यादा रहता है। अच्छा, ये जो बाकी ये लोग दिख रही हैं, इनका क्या काम होता है? आइए, ये लोग हमारे होम गार्ड। ये तो अभी 21 आ जाओ बेटा इधर, बताओ आके जरा। ये हमारे 21 बैच की लड़कियां अभी ट्रेनिंग करके आई हुई हैं। हाँ, अभी ट्रेनिंग करके, अंडर ट्रेनिंग है मेरे यहाँ। अच्छा, तो इन लोगों क्या को क्या सीख रही हैं यहाँ ट्रेनिंग में? हमने पहरा देना सीखा अभी। पहरा देना। नाम क्या है आपका? रीना। रीना। आपका नाम क्या है? जानकी। कहाँ की रहने वाली है? मैं मेरठ की। और आप? आगरा। आगरा की। जी हाँ। तो ट्रेनिंग के दौरान अभी पहरा देना सीखा है? हाँ जी। पहरा देना है, अन्य ड्यूटियां हैं। कार्यालय में भी ड्यूटी कर रही। जन शिकायत भी इन लोगों को बताया कि देखिए रजिस्टर आप लोग खोल के देखिए। इसके बाद सुनते हैं, खड़े होके सारे। केस सुनते हाँ, जो तो मैम के पास केस आते हैं सारे हम सुनते हैं उन्हें। हाँ, अब हम मैम के साथ जाएंगे हमराई में। शांति व्यवस्था ड्यूटी भी जाना होता है इन लोगों को। हैं। अच्छा, हाँ, सब ड्यूटियां इनको लगाएंगे जिससे जानकारी हो इनको हर चीज की। हाँ हाँ। फिर इस ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? इनको डिप्लॉय ट्रेनिंग के बाद में इनकी देहात ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होगी। ग्रामीण थाना दिया जाएगा
तो वहाँ पर सीखेंगे। पर अभी तो इनको नगर का थाना मिला हुआ है, फिर ग्रामीण थाना दिया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं क्या है वहाँ की सुनेंगी, फिर अन्य जगह पोस्टिंग की जाएगी इनकी। अभी चलेगी इनकी 6 महीने अंडर ट्रेनिंग चलेगी। हाँ, ट्रेनिंग के बाद 6 महीने अंडर ट्रेनिंग होती है। हाँ, ये लोग अपना एक रजिस्टर बनाती हैं, डेली का रूटीन क्या लिखना है वो ये लोग अपना लिखती हैं। वर्क रिपोर्ट बेसिकली। हाँ, हाँ, कि आज हमने क्या सीखा, क्या काम किया। हाँ, बाकी महिलाएं जो है उनके क्या क्या काम है? क्या नाम है आपका? मैम पम्मी। क्या काम करती हैं पम्मी जी आप यहाँ? मैम हम लोग एंटी रोमियो जाते हैं, कभी कभी मैम के साथ हम राही चले जाते हैं, या कोई डाक देने जाना होता है तो वहाँ चले जाते एंटी रोमियो, आपने बढ़िया नाम लिया। क्या काम करते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड वाले? हैं। अरे मैम यही है कि जैसे कोई जा रहा होता है, लड़कियों को बताते हैं कि मतलब 1090 पे कॉल करिए अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है। और या अवेयर फिर करती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, मतलब आप जागरूक करती हैं लड़कियों जी, को। जी। अच्छा, तो हमने तो सुना था एंटी रोमियो स्क्वाड वाले अक्सर ये काम भी करते हैं कि लड़का और लड़की पार्क में बैठे हैं तो जाके हाँ, उनको भी पकड़ के लेके आते हैं यहाँ पे। तो क्यों पकड़ के ले आते हैं? अगर कोई अडल्ट है वो पार्क में बैठा है कर रहा है तो गलत जैसे क्या? मान लीजिए मैं पूछ रही हूँ, कोई अडल्ट है, वो दोनों पार्क में बैठे हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, तो वो अपना बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ, तो प्रेम कर रहे हैं, तो क्या गलत है उस प्रेम करना? तरीके से हम लोग नहीं पकड़ते हैं। अच्छा, वैसे नहीं पकड़ते हैं। तो कैसे कंडीशन में पकड़ते हैं? जगह बंद जगह में इधर आगे आके माइक में बताइए। हाँ, जैसे बंद जगह, जैसे कि कोई झाड़ी वगैरह है, वैसी जगह में अगर होते हैं तो फिर हम लोग पकड़ के लेके आते हैं। और बाकी समझा दिया जाता है उनको कि ऐसा मतलब ना करना। समझा आते हैं दिया मैम के पास, ऐसे नहीं बाकी लाते ऐसे हैं। नहीं लेके आते हैं। अब वो यहाँ पहले ही ऐसे बात आम दे तरीके से लड़की लड़के अगर बात करेंगे तो फिर हम लोग थोड़ी ना लाएंगे। देखते हैं लोग कैसे तो नहीं, बच्चे हैं 14 साल के 15 साल के हैं, किसी लड़की के साथ में बैठे हैं, क्योंकि हम लोग बता देते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको देखिए, क्योंकि पढ़ने के लिए आते हैं घर से और पार्क में बैठ के समय अपना स्पेंड कर रहे हैं किसी लड़की के साथ, वो अबोध होते हैं, ज्ञान तो होता नहीं उनको कि हमको क्या करना चाहिए। तो हम लोग उनको समझा देते हैं कि बच्चे यहाँ बैठा नहीं जाता, अभी तुम छोटे हो, और उनको लाते भी नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग लाते। और पहले अलग बात था, अब इस तरह से कुछ भी नहीं पहले होता। लाया जाता था। पहले हाँ, कुछ दिन चला था जब ये एंटी रोमियो स्क्वाड बना था। अच्छा, अगर तब थोड़ा ज्यादा मतलब जैसे शहरी भाषा में कहें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में बैठे तो उनको उठा लिया जाता था कि क्यों बैठ के प्रेम कर रहे हो? नहीं, पहले उठा नहीं लिया था, तो उनको समझाया जाता था कि इससे जो समाज में एक हो जा रहा है तो गलत इसका प्रभाव पड़ता है बस। और ज़्यादा उठाया नहीं जाता था, समझा देते थे कि मतलब खुली जगह पे आप बैठोगे, 4 लोगों की निगाहें पड़ेंगी आप पे, फिर लड़की है आप बाहर जाएंगी तो दूसरा व्यक्ति भी आपको देख के बेटा कमेंट करेगा। मैंने तो आज तक किसी को नहीं उठाया, मैंने समझा ही दिया है कि बेटा, हाँ समझा दिया है कि बेटा आप मतलब मुझे खुले में मुझे मत मुझे बैठो। हमेशा से ये डाउट रहा कि क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। अगर मतलब मंचलों को पकड़ना है वो एक अलग मसला है, लेकिन 2 वयस्क लोग अगर बैठे हैं पार्क में, बैठे हैं दोनों आराम से बात कर रहे हैं, हाथ पकड़ के ही, मान लो हाथ पकड़ के ही बैठे हैं, क्या समस्या है? प्रेम है, प्रेम होना चाहिए। हाँ, उनको नहीं लाते हैं अच्छा, मैम। उनको नहीं लाते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि उससे ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे दादी नानी की भाषा में, दायरा अगर पार कर दे तब लाते हैं। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। बाकी ये सब आपके साथ हाँ, ये सब लोग हाँ होमगार्ड में और पीआरडी में है ये लड़कियाँ। पीआरडी मतलब क्या होता है? प्रांतीय रक्षक दल, एक प्रांतीय रक्षक दल। सुभाष चंद्र बोस की ये सेना है, हाँ, आजाद हिंद फौज, जिसका नाम प्रांतीय रक्षक दल के नाम से जाना इनका क्या काम होता है? सर अधिकारी का शांति व्यवस्था ड्यूटी करना इनका भी काम है। अच्छा, इस प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम प्रांतीय रक्षा दल का होता है। हाँ। युवा कल्याण से जुड़ा मतलब क्या काम करते हैं आप लोग युवा कल्याण से जुड़ा? जो युवा कल्याण वो खेल कूद विभाग से जुड़ा हुआ है और उसी से हमारा विभाग भी जोड़ दिया गया है, तो वो लोग ही हमारा विभाग देखते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा विभाग जैसे कि अलग आईपीएस अधिकारी हो, हम लोग को वही अलग गाइडलाइन विभाग हो जाएगा तो आप लोग मतलब काम क्या करोगे? अगर काम क्या? अलग विभाग होगा तो हम लोगों का वेतन अच्छा मिलेगा। हम लोगों को वेतन 10,000 12,000 के अंदर में दिया जाता है। वेतन और अच्छा हाँ, मिलेगा। बस। मुझे ये बताइए ना, आप मतलब ये प्रांतीय रक्षा दल का बेसिकली काम क्या होता है? जैसे सुरक्षा एंटी रोमियो ड्यूटी। स्क्वाड का ये होता सुरक्षा ड्यूटी, जैसे कि मैम साथ में सुरक्षा ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। अर्धसैनिक बल ये सोच रहे कि हमें जैसे पुलिस अर्धसैनिक बल इसी तरह से हमको भी दे दिया जाए कि हमारा भी एक बल का गठन अलग हो जाए। मतलब ड्यूटियाँ तो वही रहेंगी, सुरक्षा की ही रहेंगी, शांति जैसे होमगार्ड भी हैं वो भी शांति व्यवस्था ड्यूटी, पुलिस भी है वो भी शांति व्यवस्था ड्यूटी, इसी तरह से ये पीआरडी भी शांति व्यवस्था ड्यूटी के लिए ही भर्ती हुई है। तो इनको लगता है कि मुझे बिल्कुल अलग कर दिया जाए, मेरे विभाग में सारे अधिकारी पोस्ट किए जाए, आईपीएस है जैसे हम लोगों के यहाँ होते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, इस तरह से इनको लगता है कि मेरे यहाँ सब कुछ पोस्ट किया जाए।
तो ये लोग का अभी मतलब प्रांतीय रक्षा दल का कोई हेड नहीं होता, ये लोग बस युवा कल्याण के हेड से ही हमारा लोगों का संचालन होता है। तो हम लोगों को वेतन के लिए भी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, वेतन बहुत कम मिलता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेतन बढ़ के मिले, सामान्य कार्य का समान, जैसे हम लोग सामान्य कार्य कर रहे हैं तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। 8 घंटे ड्यूटी होमगार्ड भी देता है, 8 घंटे पीआरडी भी देता है, तो हम लोग उन लोगों को 702 मिल रहा है, हम लोगों को अभी 375 ही मिल रहा है। अब योगी जी ने 20 रुपये बढ़ाए हैं, 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपये। आप ही देख लीजिए, मजदूर को 500 मिल रहे हैं, हम लोगों को 20 ही रुपये बढ़ाए हैं अभी तक। तो हम लोग चाहते हैं सरकार हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे, हम लोगों को सामान्य कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, बस यही चाहते हैं। इस महंगाई में, इतनी ज़्यादा महंगाई, हम लोग कितनी सैलरी होती है लगभग आप लोगों की? 12,000 के अंदर, 11,000 और 12,000 के अंदर ही होती है। और आप लोग का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कैसे रिक्रूट होती हैं आप लोग? आप ये ना पूछो हम लोग कैसे करते हैं, बस नहीं, आप लोग की भर्ती कैसे होती है? भर्ती हमारे युवा कल्याण विभाग निकालता है, वहीं से होती अच्छा, है। युवा कल्याण विभाग आप लोगों की भर्ती निकालता है। और युवा कल्याण विभाग का काम होता है खेलकूद और हाँ, ये सब से। खेलकूद। जी मैम। अच्छा, तो आप लोगों की भर्ती होने के बाद हर कोई ऐसे थानों में ही डिप्लॉय होता है सुरक्षा के लिए। जी मैम। तो 12,000 कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? हम तो पहले तो बहुत कम था तो हम नहीं करते थे, इस समय 2 साल से हम कर रहे हैं इसमें। नहीं करते थे मतलब कैसे छोड़ दिया था आपने? हाँ सर, ड्यूटियाँ कम मिलती नहीं थी, ड्यूटियाँ मिलती ही नहीं थी कभी। चुनाव में, जी चुनाव में सिर्फ ड्यूटियाँ मिलती। जब से योगी की सरकार आई तब से वेतन बढ़ना शुरू हो गया और तभी से हम लोग 20 रुपए बढ़ा है। आप 20 रुपये बढ़ाए हैं। और कौन कौन है और आप ही की पोजीशन वाली यहाँ पर? इस समय ये हैं, और तो बाकी नाइट में लगी हैं। अच्छा, नाइट में 3-4 लोग तो लगे नाइट में जो लोग लगी है उनका क्या काम होता है? हैं। अपना निगरानी में रहते हैं, 3-3 घंटे की निगरानी रहती है तो अपना पहरा देती मैं हैं अगर और- समझूं तो इस थाने की सबसे हाँ, जूनियर देखभाल- पोजीशन पर आप लोग हैं। जी मैम। अच्छा, सबसे जूनियर पर आप दोनों हैं। जी आप लोग मिला के 12 लोग हम लोग हैं यहाँ महिला थाने में। जी मैम। महिला थाने में। जी। अच्छा, तो आप लोग की ड्यूटी फिर हेड ऑफिस है, वहाँ से ये लोग आवंटित की जाती है कि इतने लोग यहाँ पर ड्यूटी करेंगे, इतने लोग। हाँ, ये लोग हमारे यहाँ परमानेंट नहीं है। तो यही ये लोग 12 चेंज होती रहती है। कभी इन लोगों की ट्रैफिक में लग, कभी अन्य थाने में लग जाती है, कभी महिला थाने में लगती है। जी, क्या कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में आप लोग डिप्लॉय होती हैं? महिला थाना है, थानों में और ट्रैफिक में और कस्तूरबा हैं, और जैसे कि ड्यूटियां कम होती हैं ना तो अन्य गैर विभागीय ड्यूटियां लग जाती हैं हम लोगों की, तो वो विभाग जैसे पॉलिटेक्निक है, कस्तूरबा है, और जेल में इस समय नहीं लग रही, जेल में नहीं लगी है अभी मैम। अच्छा, हाँ, तो ये कस्तूरबा, पॉलिटेक्निक, ये लोग वो विभाग पैसा देता है, फिर ये विभाग नहीं देता है। हमारा जो विभाग पैसा देता है वो नहीं देता है, फिर वो लोग देते हैं। जी मैम। तो अभी मतलब ये जो 12 लड़कियां हैं ये लोग एंटी रोमियो स्क्वाड में भी? एंटी रोमियो में भी अन्य भी काम, अन्य ड्यूटियाँ भी करती है, हम राय भी जाती हैं। जो भी मतलब उनसे जो भी मुझे जरूरत पड़ती है वो ड्यूटी इनसे लेती है। हाँ, हाँ। 12 लड़कियां हैं। 8 घंटे केवल ड्यूटी, 8 घंटे ही इन लोगों की। 8 घंटे 8 घंटे करें। बाकी सब जो पुलिस डिपार्टमेंट में आती है उन लोगों की कितने घंटे? उन लोगों की तो 12 घंटे की है। 12 घंटे। हाँ, 12 घंटे उन लोगों को रहना ही है। रहना ही है। बाकी वो जो 2 लड़कियां हैं उनका वो होम गार्ड में। होम गार्ड का क्या काम होता है? वो क्यों बताएंगे आप? मैं नई ज्वाइनिंग है मेरी, मतलब आश्रित कोटे से है, दूसरा महीना मेरा होम गार्ड की नौकरी। भी यही शांति व्यवस्था ड्यूटी कौन से कोटे से? आश्रित कोटे से है। आश्रित जी, पिताजी की। जी, अच्छा, तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। कब ज्वाइन किया आपने? कोई बात नहीं, आप इतना घबरा क्यों रही है, एकदम आराम से बताइए। अक्टूबर के महीने से। अक्टूबर के महीने से। अच्छा, वैसे रहने वाली कहाँ की है? जी, ये इधर पड़ता है सिकंदरपुर से नीचे, वो बरुआ ग्राम। बरुआ गांव, यही उन्नाव की रहने वाली। उन्नाव की। अच्छा, नाम क्या है आपका? सोनी। सोनी, यहाँ कहाँ रहती हो? कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे? जी। अच्छा, और मतलब उन्नाव यहीं रहती हैं आप? नहीं, हम अचलगंज में रहते हैं। वो कितना दूर है यहाँ थाने से? ये नहीं जानकारी। मैं तो खुद बाहर से आई हूँ तो मुझे नहीं पता। यहाँ से 16 किलोमीटर। तो कैसे आती जाती हैं? 35 नहीं, मतलब घर से यहाँ दफ्तर तक कैसे आती है? दफ्तर साधन से। अपने साधन से? जी, क्या साधन है आपका? यही ई रिक्शा से आते हैं और टैक्सी से। ई रिक्शा और टैक्सी से आती जाती है। बच्चे कितने बड़े? 2 बेटा पहला वाला जो है 10 साल का और छोटा वाला 7 साल। अच्छा, स्कूल जाते हैं? जी, कौन से, प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट। प्राइवेट। जी, क्या हुआ था हस्बैंड को? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था। फिर जब आपको नौकरी ऑफर की थी आपने मतलब आपने कहा था कि मैं नौकरी करना चाहती नहीं, हूँ? विभाग वालों ने ही बुलाया था। बुलाया था। जी, कहने लगा आपके लिए नौकरी के लिए चांसेस हैं,
हाँ। सारे कागजात जमा करिए, हमने हाँ। जमा किए, फिर मुझे नौकरी मिली। करना चाहती थी नौकरी? जी, बच्चे छोटे हैं हाँ, तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। क्या क्या सीखा, कैसा लग रहा है? मतलब इसके पहले कभी नौकरी की थी? जी नहीं, कभी नहीं? जी नहीं, घर से बाहर नहीं निकली नहीं। थी? पढ़ाई कितनी करी थी? इंटर। इंटर तक की गांव में ही पढ़ाई करी थी। जी, कैसा लगा नौकरी करके जब पहली बार पहले महीने में हाथ में सैलरी आई? मतलब जी, पहले खुशी हुई कि बच्चों को हम अपने स्तर से पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छे से हम परवरिश कर सकते हैं। नहीं तो मेरा तो कोई सहारा नहीं था पहले। जी, हिम्मत बढ़ी थोड़ी? जी, हौसला बढ़ा। हौसला बढ़ा। जी। तो ऐसे घबराने क्यों लगी थी? कोई बात नहीं, आपने बताया नई नई ज्वाइनिंग है, ठीक है, नहीं पता। हम तो ऐसे ही हम लड़कियां जब बाहर निकलती हैं सीखती नहीं, हैं, पिछली बातें सुन याद आके ना थोड़ा। भावुक कर देती हैं ऐसी बातें। हिम्मत रखिए, आप जैसी लड़कियां ही तो मिसाल हैं बाकी लोगों के लिए। आप जैसे लड़कियों की ही कहानी बाकी लोगों को हिम्मत देती है जिनको ज़रूरत होती है। क्या नाम है आपका? हर्षिता कुमारी। अर्चिता। आप भी? हाँ, हर्षिता। ओके, हर्षिता। हाय हर्षिता, आप भी होम गार्ड में ही हैं? जी, क्या काम होता है? रोइए नहीं, परेशान नहीं हो। सॉरी, मतलब मेरे से बात करने के कारण आपको याद आ गया। पानी वानी पी लीजिए। तो हर्षिता, आप भी होम गार्ड वाले डिपार्टमेंट में? क्या कब आपकी पोस्टिंग हुई? अक्टूबर में। अक्टूबर में। अच्छा, आप दोनों की पोस्टिंग साथ जी, में हुई साथ थी। में हुई है। आप भी होम गार्ड है जी? आप क्या काम होता है होम गार्ड का? शांति व्यवस्था ड्यूटी। शांति व्यवस्था ड्यूटी। तो इनका काम और आपका काम अलग अलग कैसे? नहीं, सब लोग हम लोग साथ ही जाते हैं। अच्छा, काम सेम होता है, डिपार्टमेंट बस अलग अलग बस बिल्ला अलग है और बैच अलग काम है। same है, इनका इसीलिए वेतन अलग है, सरकार मेरा से- वेतन अलग अच्छा, है। ये है कि हम लोगों का जो विभाग है तो पुलिस से कंधा मिला करके हमेशा चला है, इसलिए हमारा विभाग उठ गया था पहले से। बल्कि हमारा विभाग बाद में आया, इनका विभाग पहले हमारा था। विभाग सबसे पहले जब पुलिस बल भी नहीं बना था तब से था। तब से। अच्छा, मतलब आप होमगार्ड के डिपार्टमेंट में है और आप प्रांतीय रक्षा दल के डिपार्टमेंट में। ओह, काफी सारी चीजें समझ में आई मुझे आप लोगों से बात करने के बाद। हाँ, ये सब उत्तर प्रदेश। और अच्छा, ये होमगार्ड डिपार्टमेंट था, वो प्रांतीय रक्षा दल डिपार्टमेंट था। जो इंस्पेक्टर और बाकी कांस्टेबल थे वो लोग सब उत्तर प्रदेश पुलिस। काफ़ी नॉलेज मिला मुझे। आई होप जो लोग देख रहे होंगे उनको भी पहली बार मेरी तरह का कोई होगा तो पता चला होगा। आप अगर सरकारी लेवल पर बताएं कि ये चेंजेस आए तो चीज़ें बेहतर होगी। तो सरकारी लेवल पे तो ठीक है। अब हम लोगों को तो ऐसा विभाग है कि अब उसके लिए तो हम ज़्यादा अपील नहीं कर सकते सरकार से, क्योंकि अब बाहर जाना है तो चैलेंज, आपको ये तो पता है, अगर हम बाहर निकलेंगे तो उसका तो हमें चैलेंज का फेस करना ही पड़ेगा। चैलेंज फेस, वो बात तो सही है, चैलेंज फेस करना पड़ेगा ये। लेकिन एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के लेवल पर या कौन सी फंक्शनिंग के लेवल पर हो कि चीज़ें और बेहतर हो, सोच लीजिए आराम से। मतलब ऐसे सोच के कि अगर सोनल जाकर सरकार को बता रही है कि सोनल महिला थाना गई थी और महिला थाना की महिलाओं ने बताया कि आप लोग ये काम भी कर लो, तो और बेहतर हो जाएगा बाकी महिलाओं के लिए जो महिला थाना में काम करती है। अब कुल मिलाकर तो ठीक है, पहले से तो बहुत सुधार है हमारे विभाग में भी। अच्छा, हम लोगों को सुविधाएं मिली हुई हैं, गाड़ी है हम लोगों के पास में। इन लोगों के लिए भी ठीक है। अब सरकार से यही अपील है कि इन लोगों को देखे थोड़ा। अब जैसे पीआरडी है, हाँ, होमगार्ड के लिए तो होमगार्ड को तो ठीक कर दिया है विभाग ने, पीआरडी को थोड़ा। अच्छा, अब हमारे एक महिला सब इंस्पेक्टर में थोड़ी कम महिलाएं हैं अभी फिलहाल। हाँ, महिला सिपाही तो काफ़ी हो गई, मगर महिला हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं 2-3 लोग हैं हम। एक की पोस्टिंग है, हमारी चौकी है, महिला रिपोर्टिंग चौकी बीघापुर में खुली हुई है, तो उसमें उसकी एक पोस्ट है। और एक हमारे यहाँ 181 में है पुष्पा सिंह, उसकी पोस्टिंग उस पर है। और हमारे यहाँ 2 इंस्पेक्टर मैम है, तो एक महिला प्रकोष्ठ देख रही हैं और एक लोगों की उनकी भी ऑफिस में ही पोस्टिंग है। तो पूरे उन्नाव में 5 लोग हैं। हाँ, 5 लोग हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादा महिलाओं को लाएं तो ये इनके जैसी महिलाएं पीरियड लीव अवेल कर सकें। बेहतरी में इन्होंने ये बताया कि जो प्रांतीय रक्षा दल की महिलाएं हैं उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाई जाए, और जो यहाँ की समस्या है, आवास वगैरह नहीं है, जिस प्रकार के वॉशरूम है, वो सब की सुविधा तो बेहतर होनी ही चाहिए जितना मैंने देखा। कैमरे के पीछे इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे साथी पंकज। मेरा नाम है सोनल। आप मुझे देख रहे थे उन्नाव के महिला थाना से। शुक्रिया।